हेलो स्टूडेंट्स, कल के सेशन में हमने डिस्कस किया था इलेक्ट्रिक करंट और उसके बाद करंट डेंसिटी। आज हम देखेंगे कि चालक में किस तरीके से इलेक्ट्रॉनों का फ्लो होता है। ठीक है, तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। चालक मीन्स जितनी भी धातुएं होती है सारी क्या होती हैं? चालक होती हैं। चालक में वैद्युत धारा का प्रवाह, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन कंडक्टर। तरीके से धातुओं में जितने भी चालक धातुएं हैं इनमें जो है वैद्युत धारा का फ्लो होता है। आपको पता है चालक सारी की सारी धातुएं चालक होती हैं। ठीक है, अब देखिए ये किसी परमाणु का नाभिक है, किसी एटम का क्या है ये? न्यूक्लियस। और इसके चारों ओर इस तरीके से इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं? मूव कर रहे हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू नील्स बोर प्रिंसिपल्स। नील्स बोर प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर कुछ इस तरीके से मूव कर रहे हैं। ठीक है, ये कौन सा एटम होगा जो मैं बना रही हूँ? कितने एटम हो गए इसमें? कितने इलेक्ट्रॉन हो गए इसमें? 2 और 6 8 और 1 11। तो क्या है ये? सोडियम। ठीक है, इसी तरीके से जितने भी, ये जस्ट मैं एग्जांपल यहाँ पे ले रही हूँ और दिस इज़ द एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ अकॉर्डिंग टू नील्स बोर्स प्रिंसिपल। ओके, कि नील्स बोर का जो प्रिंसिपल है उसके अकॉर्डिंग एटॉमिक स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है। एक न्यूक्लियस होता है जिसमें जो पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज है वो न्यूक्लियस में होता है। उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरीके से राउंड करते रहते हैं। अब इसमें देखिए, दिस इज़ अ एग्जाम्पल। ठीक है, जो ये अंदर वाले इलेक्ट्रॉन हैं ये नाभिक के साथ बंधे रहेंगे। ओके, गिर नहीं रहे हैं। क्या है ये? टाइटली बॉन्ड है। ये सारे के सारे नाभिक के साथ क्या है? टाइटली बॉन्ड हैं, यानी दृढ़ता के साथ संबद्ध हैं। जबकि जो ये आउटर मोस्ट का इलेक्ट्रॉन है ये इतनी दृढ़ता के साथ इसके साथ नहीं जुड़ा है, यानी वीक। क्या है ये? वीक। इसके साथ जो बॉन्डिंग है इसकी ये क्या है? वीक बॉन्डिंग है कंपैरिजन टू अदर इलेक्ट्रॉन्स। ओके, जो नाभिक के नज़दीक के इलेक्ट्रॉन होते हैं, किसी भी एटम की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, वी आर जस्ट टेकिंग अ एटम फॉर एग्जाम्पल। इन एटम द इलेक्ट्रॉन विच आर नियर अबाउट द न्यूक्लियस, उनकी बॉन्डिंग न्यूक्लियस के साथ स्ट्रॉन्ग होती है, वो दृढ़ता से जुड़े होते हैं। जबकि जो आउटर मोस्ट का जो इलेक्ट्रॉन होता है वो फ्रीली मूव करता रहता है। ठीक है, तो ऐसे इलेक्ट्रॉन को जो फ्रीली मूव करता रहता है एटम में, इसे कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन, और हिंदी में इसको कहते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो जो चालक होते हैं, कंडक्टर्स होते हैं, इनमें जो आवेश को ले जाते हैं अपने साथ, आवेश वाहक होते हैं, वो क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो कमरे के टेम्परेचर पे भी ये इलेक्ट्रॉन इसमें मूव करते रहते हैं एटम में। ठीक है, अगर आपके पास 1 मीटर क्यूब है, ठीक है, और इसके अंदर क्या है? एटम भरे, मतलब इतना आपके पास स्पेस है 1 मीटर क्यूब। यू हैव अ स्पेस ऑफ 1 मीटर क्यूब, और इसमें क्या है? एटम्स हैं किसी चालक के। ठीक है, और चालक के एक एटम के पास सपोज दैट एक फ्री इलेक्ट्रॉन है। एक क्या है? फ्री
इलेक्ट्रॉन। एक एटम के पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन है और 1 मीटर क्यूब में हमने इस चालक के एटम लिए हैं। तो यहाँ पे जो टोटल फ्री इलेक्ट्रॉन के नंबर होते हैं वो लगभग 10⁻29 फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। ओके, तो किसी चालक में वैद्युत धारा का प्रवाह कैसे होता है? वैद्युत धारा का जो प्रवाह होता है वो फ्री इलेक्ट्रॉन के द्वारा होता है। चालक में आवेशवाहक मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं? ऐसे इलेक्ट्रॉन, किसी चालक के एटम में ऐसे इलेक्ट्रॉन जो नाभिक के साथ दृढ़ता से नहीं जुड़े होते हैं, ये फ्रीली इसमें मूव कर सकते हैं, ऐसे इलेक्ट्रॉन को हम फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और ऑलमोस्ट ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट के ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये था कि किसी चालक में वैद्युत धारा का प्रवाह किस तरीके से होगा। हमने एक एग्जाम्पल देखा कि अगर एक एटम के पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन है और हमने 1 मीटर क्यूब का स्पेस लिया है, तो उसमें कुल कितने फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे? तो उसमें कितने हैं? 10⁻29 फ्री इलेक्ट्रॉन है। मतलब हमने कॉपर लिया, सपोज दैट हमने क्या लिया? कॉपर लिया, ठीक है। कॉपर क्या है? एक कंडक्टर्स है, चालक है। इसके एक एटम के पास सपोज दैट 1 इलेक्ट्रॉन है और हमने 1 मीटर क्यूब का एक स्पेस लिया है और इसमें क्या लिया है? कॉपर को रख दिया है, ठीक है। तो काफ़ी एटम होंगे, समझ रहे हैं ना आप? एक एटम के पास 1 इलेक्ट्रॉन है और 1 मीटर क्यूब में हमने कॉपर के एटम डाल दिए, तो काफ़ी एटम आएंगे। 1 मीटर क्यूब कितना बड़ा स्पेस होगा आप इमेजिन कर सकते हैं। 1 मीटर क्यूब का मतलब है 1 1 1 1। दिस इज द 1 मीटर क्यूब, ठीक है। और एटम आँखों से नहीं दिखता है, इट इज़ वी कांट, और एटम बहुत सूक्ष्म होता है, जो आँखों से नहीं दिखता है, इतना सूक्ष्म ही होता है। और इस 1 मीटर क्यूब में हम कॉपर के खूब सारे एटम ले रहे हैं और हमने कंसीडर किया एक एटम के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें जो टोटल फ्री इलेक्ट्रॉन के नंबर होते हैं वो कितने होते हैं? 10⁻29 फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो कुल मिलाकर के जो चालक होता है उसमें जो वैद्युत धारा का प्रवाह होता है वो फ्री इलेक्ट्रॉन के द्वारा होता है। फ्री इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं? ऐसे इलेक्ट्रॉन जो चालक के एटम के बाहरी कक्षा में क्या करते हैं? चक्कर लगाते रहते हैं। ये उसके नाभिक के साथ टाइटली बॉन्ड नहीं होते हैं और ये उसमें फ्रीली मूव करते रहते हैं, इसीलिए इन्हें फ्री इलेक्ट्रॉन भी कहा जाता है, ठीक है। देखिए, धातुओं में जो वैद्युत धारा का प्रवाह होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन है। तो जिस धातु में जितने ज़्यादा नंबर इसके होंगे वो धातु उतनी अच्छी वैद्युत धारा के लिए चालक का काम करेगी, उतना अच्छा कंडक्टर्स होगी। तो सबसे अच्छा जो कंडक्टर है वो है सिल्वर, चांदी, ठीक है। और जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत कम होती है या नहीं होती है वो बैड कंडक्टर्स कहलाते हैं, जैसे कांच हो गया, क्वार्ट्ज हो गया, एक्सेट्रा। तो किस एटम में 2 प्रकार के, हमने चालक में 2 प्रकार के इलेक्ट्रॉन देखे, एक फ्री इलेक्ट्रॉन और जो संबद्ध होते हैं दृढ़ता के साथ, इन्हें संबद्ध इलेक्ट्रॉन कहते हैं, ठीक है। अब है अनियमित गति, रैंडम मोशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉनों का अनियमित गति। देखिए, सपोज दैट ये कोई बीकर है, इसमें कोई लिक्विड या गैस है, तो ये इसके क्या है? इस तरीके से अणु है और ये क्या होते हैं? फ्रीली मूव करते रहते हैं, कोई कहीं कोई कहीं, इनकी डायरेक्शन फिक्स नहीं होती और ये मूव
करते रहते हैं। इसी तरीके से किसी चालक में जो फ्री इलेक्ट्रॉन हैं वो भी क्या करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं, अनियमित रूप से गति करते रहते हैं। तो जिस तरीके से लिक्विड में या गैस में उसके अणु अनियमित गति करते रहते हैं, ठीक उसी तरीके से चालक में भी ये गति करते रहते हैं। कौन? फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इसलिए इनको इलेक्ट्रॉन गैस कहा जाता है। ठीक है, एक गैस की तरीके से ही ये फ्री इलेक्ट्रॉन इसे मूव करते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा इलेक्ट्रॉन गैस में ये अंदर वाले इलेक्ट्रॉन नहीं है, केवल कौन से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। ठीक है, तो इसे हम इलेक्ट्रॉन गैस भी कहते हैं। अब ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये आयन इसमें जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेगा जिस एटम में से, वो एटम क्या हो जाएगा? सपोज दैट इसको मैं यहाँ पे ऐसे बना दूँ, ये एक एटम है, इससे एक फ्री इलेक्ट्रॉन निकला और मूव करने लग गया, तो ये क्या हो गया? पॉजिटिव चार्ज हो गया इस चालक के अंदर ही। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे दूसरा वाला है, इससे क्या हुआ? टकराया। या ये इस तरीके से इलेक्ट्रॉन जो है ये फ्रीली मूव करते रहते हैं और ये एक दूसरे आयन से टकराते रहते हैं। ठीक है, तो इनका जो वेलोसिटी है वो कम होती रहती है। हर टक्कर के बाद इनकी वेलोसिटी क्या होती है? कम होती रहती है। समझ रहे हैं आप? इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन है, वो टकराया किसी आयन के साथ, तो उसकी स्पीड, उसकी वेलोसिटी क्या हो गई? कम हो गई, क्योंकि कुछ उसने ऊर्जा लॉस कर दी। अब आप बोलोगे कि गति क्यों कर रहे हैं, फ्लो क्यों, किस कारण से कर रहे हैं? तो ये ऊष्मीय के कारण, जो इसमें ऊष्मीय ताप होता है उसके कारण ये गति करते रहते हैं। ठीक है, तो इसकी जो नेट वेलोसिटी होगी, सपोज दैट एक का वेलोसिटी u1 है, u2 है, u3 है, u4 है एंड सो ऑन है किसी चालक में इलेक्ट्रॉनों की गति। पहले इलेक्ट्रॉन की u1, दूसरे की u2, 3, 4 इस तरीके से है। तो जो नेट वेलोसिटी हो जाएगी वो क्या हो जाएगा? समेशन ऑफ u एंड i इक्वल टू 1 to n अपॉन n, यानी इन सब का सम बटे नंबर ऑफ, जितने नंबर हमने इलेक्ट्रॉन्स के लिए हैं, तो ये हो जाएगा इसका टोटल वेलोसिटी। तो यहाँ पे देखिए हमने दो टॉपिक डिस्कस किए। पहला टॉपिक हमने डिस्कस किया कि किसी चालक में जो इलेक्ट्रिक करंट है वो कैसे फ्लो होता है, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है फ्री इलेक्ट्रॉन। ओके, चालक में जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं? ऐसे इलेक्ट्रॉन जो एटम के सबसे बाहरी कोश में होते हैं, ये न्यूक्लियस के साथ इतने टाइटली बॉन्ड नहीं होते हैं, थोड़ी सी ऊष्मा लेकर के ही ये अपनी कक्षा को छोड़ देते हैं। ठीक है, और फिर फ्रीली एटम में, फ्रीली जो चालक है उसमें मूव करते रहते हैं। तो ये था फ्री इलेक्ट्रॉन। अब हमने इमेजिन किया कि कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं किसी चालक में, तो हमने अगर कंसीडर किया कि एक एटम के पास एक ही फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो उस कंडीशन में सपोज इतने ज़्यादा हमारे पास 1 मीटर क्यूब में इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। कितने? 10⁻29 हो सकते हैं। इसके बाद हमने देखा कि जो ये फ्री इलेक्ट्रॉन है ये हमने कहा गति कर रहे हैं। ठीक है, पूरे, ये तो एक एटम की बात की, लेकिन जो चालक है उसमें क्या है? बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन है, वो क्या कर रहे हैं? गति कर रहे हैं। कैसी गति कर रहे हैं? अनियमित गति कर रहे हैं। तो इनकी तुलना गैस के अणुओं के साथ की गई और इन्हें इलेक्ट्रॉन गैस कहा गया। क्या कहा गया इन्हें? इलेक्ट्रॉन गैस। किसे? फ्री इलेक्ट्रॉन को, क्योंकि इस चालक के जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो बिल्कुल जैसे गैस के अणु हैं लगभग वैसे ही अनियमित रूप से गति करते रहते हैं, इसलिए इन फ्री इलेक्ट्रॉनों को इलेक्ट्रॉन गैस के रूप में कहा गया। ठीक है, अब ये जो गति करते हैं किसके कारण गति करते हैं? जो इनमें ऊष्मा होगी उसके कारण गति करते हैं। दूसरा, जब ये आयनों से टकराते हैं अनियमित गति करते हुए, तो इनमें वेग, जो उनकी वेलोसिटी है उसमें कुछ कमी होती रहती है। इसमें हम एवरेज वेलोसिटी कंसीडर करते हैं। ठीक है, अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये लगभग जो रूम टेम्परेचर है, आपके यहाँ पे जो रूम टेम्परेचर है, इनकी जो वेलोसिटी है वो है 10⁵ मीटर
प्रति सेकंड। किसकी बात कर रहे हैं हम? फ्री इलेक्ट्रॉन की। देखिए जब आप चालक पढ़ रहे हैं तो हम इस पूरे एटम में से सिर्फ फ्री इलेक्ट्रॉन को ही कंसीडर कर रहे हैं। ओके, जितने भी आप कॉपर ले लो, आप एल्यूमिनियम ले लो, आप सिल्वर ले लो, गोल्ड ले लो, जो भी आपको लेना है, आप किसकी बात कर रहे हैं? सिर्फ फ्री इलेक्ट्रॉन की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं। बाकी इलेक्ट्रॉन से हमें कोई लेना देना नहीं। हमें किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे? फ्री इलेक्ट्रॉन की। तो जो ये वेलोसिटी है ये रूम टेम्परेचर पे लगभग 10⁵ मीटर पर सेकंड होती है। अब आप कहेंगे कि आपके पास सिल्वर है, आपने सिल्वर की जो रिंग है, रिंग पहनी है, कॉपर है आपके पास, उसमें करंट क्यों नहीं हो रहा है जबकि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन भी है? ठीक है, वो फ्री इलेक्ट्रॉन मूव भी कर रहे हैं वेलोसिटी 10⁵ मीटर पर सेकंड के वेग से रूम टेम्परेचर पे। आपने रिंग जो है रूम टेम्परेचर पे ही पहनी है। जो भी आपके पास मेटल है वो रूम टेम्परेचर पे आपने घर में देखा है, तो उसमें क्या है? इस वेलोसिटी से क्या कर रहे हैं? मूव कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन। लेकिन उसमें करंट क्यों नहीं फ्लो होता है? लॉजिक आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि आपके पास मेटल है, पहले ही कहा गया है सारे के सारे चालक क्या होते हैं? विद्युत का प्रवाह होता है, उनमें धारा फ्लो होती है, पर किसी में कम और किसी में ज़्यादा, डिपेंड करता है उनके पास कितने फ्री इलेक्ट्रॉन हैं। सबसे अच्छा चालक कौन सा? सिल्वर। उसके बाद सबसे ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं रूम टेम्परेचर पर, तो इसको सबसे अच्छा माना जाता है। ठीक है, तो आपके पास जो चालक हैं उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन है। ओके, वो गति कर रहे हैं, स्पीड भी अच्छी खासी है 10⁵ मीटर पर सेकंड रूम टेम्परेचर पे, फिर भी करंट क्यों नहीं फ्लो हो रहा है? इसका आंसर ये है कि जब ये अनियमित गति करते हैं तो जो इनकी नेट वेलोसिटी होती है वो 0 होती है। यानी जो इनकी नेट वेलोसिटी होगी वो कितनी होती है? 0 होती है। एक ने इधर गति की, एक ने इधर की, एक ने इधर की। ये देखिए कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, तो ये अनियमित गति कर रहे हैं, रैंडम मोशन चल रहा है इनका। तो रैंडम मोशन चलने के कारण ये वेलोसिटी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी होती है वेलोसिटी, यानी मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या है उसमें डायरेक्शन भी कंसीडर होगा। तो प्लस माइनस करके जो नेट वेलोसिटी होगी इसकी वो क्या हो जाती है? 0 होती है। इस वजह से जो मेटल आपके पास हैं उसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होता है। कब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा? जब आप इस मेटल पर विभवांतर देंगे, पोटेंशियल डिफरेंस देंगे, तो इसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा। ओके, तो ये नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे कि अब किस तरीके से इसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा, जो हम देखेंगे अपने लेबोरेटरी में। तो यहाँ पे हमने डिस्कस किया कि जो हमारे पास कंडक्टर्स हैं या चालक हैं इनमें इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो कैसे होता है। तो किसके कारण होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण। फ्री इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं? जो चालक होते हैं उनके बाह्य कक्षा में, उनके एटम के बाह्य कक्षा के ऐसे इलेक्ट्रॉन जो थोड़े से ताप को लेकर के ही अपनी कक्षा को छोड़ देते हैं, इन्हें फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ये एटम, ये जो है आयन चालक में फ्रीली मूव करते रहते हैं। ठीक है, इनकी अनियमित गति देखिए हमने, तो अनियमित गति के कारण इनको और गैस के अणुओं से रिजेंबल होने के कारण इन्हें इलेक्ट्रॉन गैस का नाम दिया गया। ठीक है, लगभग 10⁵ मीटर पर सेकंड की स्पीड से रूम टेम्परेचर पे फ्लो करते हैं। बावजूद इसके इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होता है, बिकॉज द नेट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन एनी मेटल एट रूम टेम्परेचर इज 0। ओके, जब आप इस पे क्या देंगे? पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेंगे तो इसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे और आपको इलेक्ट्रिक करंट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये था आज का टॉपिक। अब कल हम इससे आगे पढ़ेंगे और आगे हम डिस्कस करेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी और देखेंगे कि इस पे जब हम पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करेंगे तो तब क्या होगा, उसके बाद फर्दर क्या होगा और किस तरीके से इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे और हमें किस तरीके से इलेक्ट्रिक करंट मिलेगा। ओके, तो फिर मिलते हैं कल को नए टॉपिक ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड जब हम इससे पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे तो हमें इलेक्ट्रिक करंट कैसे मिलेगा। और आज के लिए थैंक यू। ओके।